गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। आज का केस जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है KLJ प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बहुत रीसेंट जजमेंट है 2022 का। इस केस के फैक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 195 सबसेक्शन 2 का एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ टैक्स बना। असेसी का कहना था कि साहब ये मेरा टैक्स नहीं बनेगा, और असेसी जो है वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 248 के अंदर अपील में चला गया। सेक्शन 248 जो है वो स्पेशल सेक्शन है। सेक्शन की हेडिंग है अपील बाय ए पर्सन डिनाइंग लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन सर्टेन केसेस। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे असेसी ये कहता है कि मुझे टैक्स डिडक्ट नहीं करना, मेरी टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, वहां पे एसएससी सेक्शन 248 के अंदर अपील में जा सकता है। लेकिन उस सेक्शन के अंदर जो प्री कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि एसएससी को पहले टैक्स जमा करना पड़ता है। जब एसएससी सेक्शन 248 की अपील के अंदर गया तो बाद में एसएससी को पता चला कि मैं इस सेक्शन में फॉल नहीं करता, इसके अंदर मैं अपील नहीं कर सकता, इसलिए एसएससी ने अपनी अपील जो है वो विड्रॉ कर ली। अब एसएससी के पास ये ऑप्शन था कि वो जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट सेक्शन 264 के अंदर रिवीजन लगाए। लेकिन जब तक रिवीजन लगाने का जो है वो टाइम खत्म हो चुका था, तो एसएससी ने कंडोनेशन के साथ 264 की एप्लीकेशन लगा दी। सीआईटी के पास जब ये एप्लीकेशन गई तो सीआईटी ने कहा कि इसका टाइम निकल चुका है और ये टाइम बार्ड है। उन्होंने जो है वो उसको नहीं माना और उसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जो है वो इस चीज के लिए कोर्ट गया और कोर्ट ने ये कहा कि एक सेक्शन 14 है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, जो कि कहता है कि यदि कोई एसएससी किसी गलत फॉरम में चला गया है, किसी गलत फॉरम में अपील कर दी है और वहां पे उसका कोई टाइम जाहिर हो गया है और उसका एक बोनाफाइड बिलीव था वहां पे जाना, गलती से एसएससी वहां चला गया है, जानबूझ करके उसने अपना टाइम नहीं खराब किया, तो जितना टाइम वहां पे उसने खराब किया, अपना जो टाइम उसका एसएससी का वेस्ट हुआ, वो टाइम जो है वो लिमिटेशन पीरियड को निकालने के लिए एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। मैं एग्जैक्ट लाइंस जो है वो उसकी पढ़ के आपको बताता हूं। सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 was attracted to the facts of the present case and the assessee was entitled to expulsion of time spent in proceeding bona fide in a court without jurisdiction and consequently matter was remanded to commissioner। तो इस केस में कोर्ट ने जो है वो मैटर को रिमांड बैक कर दिया, कमिश्नर साहब के पास कहा और आप खाली लिमिटेशन पे एप्लीकेशन को बार ना करें और यहाँ पे जो टाइम एसएससी का लगा है उस फॉरम के अंदर उसको आप उसका लिमिटेशन पीरियड निकालने में उसको एक्सक्लूड कर दें और इसको उस पर सुनवाई करें। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, क्योंकि कई बार जनवन ऐसा होता है हमारे देश में जहाँ पे एसएससी जो है ना, खाली फिस्कल लॉज में, बहुत सारे लॉज के अंदर ऐसा होता है जहाँ पे एसएससी को ये पता ही नहीं होता कि मुझे अपनी अपील करनी कहाँ पे है। तो यदि एसएससी बोनाफाइडली कहीं गलत जगह चला गया है, चाहे वो कई बार प्रोफेशनल एडवाइस भी ऐसी मिल जाती है और कई बार इवन द प्रोफेशनल्स आर इवन कंफ्यूज्ड, so in that case whatever the time is being wasted there, that time should be excluded from computing the limitation period. Friends, this case is very important because sometimes it happens that the assessee has not chosen the right forum in which the assessee has to file the appeal. So in that case this case will help them. Section 14 of the limitation act 1963 will also help them. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is KLJ Plasticizers Limited versus Commissioner of Income Tax, International Taxation, New Delhi 2022, and this matter has been reported in 138 taxman.com 201 Delhi. Friends, at the end of this video I appeal to you that before acting on your matters by going through my judgments, please read the full judgment, which I try my level best to attach in the description box.
क्योंकि जब हम केस को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो जनरली हम 4 या 5 या 6 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो उतने टाइम के अंदर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं खाली आपको केस का क्रक्स बता पाऊँ। तो कई बार केस के सारे फैक्ट्स बता पाना उस टाइम पीरियड के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो हो सकता है कि कुछ केस के फैक्ट्स उससे अलग हों, आपके केस के फैक्ट्स उससे अलग हों। तो किसी भी केस लॉ पे रिलाई करने से पहले, जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है, आप पूरा केस लॉ पढ़ें। वो आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके जो उस केस लॉ पे आप एक्ट करेंगे वो उस चीज़ के लिए भी जो है वो बेहतर रहेगा। एट द एंड आई अपील टू यू दैट प्लीज़ do subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos on time. Thank you friends. Thank you.